हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे जनाब मैडम और भैंसो आप इन तीनों के ही व्लॉग के बारे में। अच्छा हाँ, भैंसो आप से शुरुआत करते हैं। भैंसो आप ने टाइटल डाला है ससुराल जाने की तैयारी, इफ्तारी विद फुल फैमिली एट आवर होम। ओ माय गॉड, ये तो कुछ नया ही सुना। मतलब आज तक हमने आपके पूरे परिवार के साथ तुम्हारे घर पे इफ्तारी तो देखी ही नहीं। मतलब हर 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 दूसरे दिन जो है यही टाइटल रहता है, इफ्तारी विद फुल फैमिली एट आवर होम। हाँ, इफ्तारी विद फुल फैमिली एट भाभी और भाई के हाउस, अम्मी के घर के इफ्तारी। मतलब नया है क्या? हाँ, वही पेटी खाला जो है वो भजिया तलते दिख जाती है या चने की दाल का कुछ बनाती दिख जाती है। अच्छा, चने की दाल से मुझे याद आया, इसने बोल दिया कि चने की दाल खाना ना बहुत बड़ी सुन्नत है, तो कमेंट सेक्शन में इसको ना बहुत लताड़ा गया है कि ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट है ना कि चने की दाल खाना सुन्नत है, ऐसे मिसगाइड मत किया करिए। तो ये उतना ही बोलेगी जितना उसको पता रहता है। हाँ, फिर जो है ये कवर अप कर देगी कि देखो हर किसी की जो है मान्यताएं रहती है फ्रेंड्स, हर कोई जो है वो मानता है, हमें पता है ये गलत है, लेकिन अब देखो हर किसी की अपनी अपनी जो है वो होती है फ्रेंड्स, तो हमें जो है ऐसा लगता है कि दाल खाना सुन्नत है। तो फ्रेंड्स ऐसा आप बिल्कुल भी मत बोलो। अच्छा, मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि क्या सच में ऐसा होता है दाल खाना सुन्नत, तो उसने साफ साफ मना कर दिया। उसने ये बोला है कि रोज़ा रखना, इबादत कराना, कुरान शरीफ पढ़ना और जो है बाकी भी 2-3 चीज़ें थी वो सब करना सुन्नत है। दाल खाना जो है वो कोई इतनी सुन्नत नहीं है। तो ये भैंसवा भी का निजात किया हुआ स्टेटमेंट है। पापड़ जो है वो खाना सुन्नत होती है, दाल खाना सुन्नत होती है। उस टाइम पे कहाँ पापड़ हुआ करते होंगे जब पापड़ खाना सुन्नत हो गई। कव्वाली सुनने से सुकून मिलता है, ये अजीब अजीब बात ही करती है। वैसे गुटका किंग कभी कभी पत्ते की बात कर देता है कि ये मैंने फ्रेंड पहली बार यहीं पे देखा, हमने तो नहीं देखा ये सब। कमेंट सेक्शन में लोग भी यही बोल रहे हैं कि उन्होंने भी नहीं देखा ये सब। अच्छा, भैंस वहाँ पे कहती है कि फ्रेंड्स हम आपसे जो है ना सहरी से सीधा इफ्तार के टाइम पे मिल रहा है। लेकिन सहरी से सीधा इफ्तार के टाइम पे क्यों मिल रही है वो? क्योंकि वो जो पूरा समय रहता है ना उस दौरान भैंस वापस सो रही होती है। हाँ, और वो जो बच्चा हैदर है, मैंने पहले भी बोला है कि उसको ना इतना छोटा सा है लेकिन उसको भी डार्क सर्कल्स आने लग गए हैं, क्योंकि ना भैंसवा पे खुद समय पे सोती है ना उस बच्चे को सोने देती। फ्रेंड्स ये देखो हैदर जाओ क्यों? अरे तुम चिल्लाते रहोगे तो हैदर जागे ही जाएगा ना, बेवकूफ़ कहीं की। मतलब जितनी चिल्लम चाली तुम लोग करते रहते हो उस माहौल में एक बच्चे को तो क्या किसी कुत्ते को भी नींद ना आए। हाँ, इतना शोर शराबा कैसे सोएगा वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा बेचारा। और भैंस को खाना सब कुछ है, ये बहुत अच्छा बनता है फ्रेंड्स, वो अच्छा बहुत अच्छा बनता है, पेटी खाला दाल बहुत अच्छा बना लेती है, अम्मी जो है शामी कबाब बहुत अच्छा बना लेती है। सबका ही फास्ट है ना, लेकिन ये खाली जो है गेंडुमल इधर उधर घूमेगी कैमरा लेकर और क्रिटिसाइज करती रहेगी, करना कुछ है नहीं। अरे पिज्जा ऐसा चीज़ में इतना वो डाल दोगी तो हेल्दी कैसे रहेगा पिज्जा, ये कैसे होगा? देखो फ्रेंड्स अम्मी आ गई है, सारी प्रिपरेशन वो करके देगी, बाकी का जो भी होगा हम कर देंगे। अरे भाई खाली फ्राई करना रहेगा, कुछ भी वो जो कबाब है उसको सिर्फ फ्राई ही करने हैं, तो उसमें कितना समय जाएगा? तो सबसे आसान काम भैंसवा भी करेगी और वो खुद क्रेडिट ले लेगी कि फ्रेंड्स बाकी का सब कुछ जो है हम कर लेंगे। अब उसकी मम्मी जो है, हम चाहे जो भी उनको बोले, लेकिन वो 60+ जो है लेडी है, ठीक है, उनको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी पूरा दिन से जो है ना फास्ट रख रही थी, तो भूखी प्यासी थी, वो इसके सामने नजर भी नहीं मिला रही थी कि कितनी बड़ी निकम्मी है वो। अब उनको जो है पछतावा हो रहा होगा। अब वो कोसती होगी जब सब्जी लेके जाती है ना कि काश उस दिन जो है जैसे हमेशा मैं खराटे मार के सोती हूँ उसी तरह नींद आ गई होती मुझे और मैं सो गई होती तो अच्छा रहता। मतलब अब उनको भी जो है समझ आ रहा है, उनको तो खैर बहुत समय से समझ आ गया है, लेकिन अब वो दिख भी रहा है। मतलब वो इतनी बढ़िया एक्ट्रेस है शर्मिली आंटी, लेकिन अब वो दिख रहा है कि वो भी बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो चुकी है भैंसों से। वो चाह रही है मन ही मन के भाई बजाए, फटाक से जाइए, मोदा जाके ईद जो है मनाए, ताकि मेरा पीछा छूटे, ताकि मेरी जान छूटे। अगर तो अम्मी ऐसा सोचती है फ्रेंड्स कि हमसे जान छूटेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे भाई के केस में भाभी बेताल है, वैसे अम्मी के केस में हम बेताल ही नहीं है फ्रेंड्स। हम वीडियो कॉल करके कंटेंट अम्मी से लेंगे, भाई भाभी को सारा कंटेंट नहीं लेने देंगे फ्रेंड्स। मुझे जाना पड़ रहा है, अभी से घबराहट होने लग गई है फ्रेंड्स। कोई ऐसा बहाना बताओ जिससे मुझे जो है मदाह जाना ना पड़े फ्रेंड्स। मैं चला जाऊंगा अकेला, मैं अकेले, मैं बेटा को भी लेके जाऊंगा। तेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा है। हाँ, तो तेरे पास तो डायपर खरीदने के भी पैसे नहीं नल्ले, मेरा बेटा है आया बड़ा, जाके गाड़ी को पोछा मार। देखो ये जाती हो रही है हमारे साथ, हम बता रहे हैं। हाँ, प्राण में खुश नहीं हो, मैं मेरे घर वाले भी बिल्कुल खुश नहीं है। हाँ, मैं कृष्णा को बोल दूंगा एडिट नहीं करेंगे। अरे तेरी तो ऐसी रुक कुछ है यहाँ, क्या आसपास है, रुक उसको फेंक के मारती हूँ। अब पता बहुत दांत है ना थोड़े से, वो भी टूट जाएंगे नल्ला कहीं का। बाकी यहाँ से मूड खराब करा रहा है हमारा। और ये क्या रिव्यू देते रहते तुम? तो हमने यहाँ पे देखा दाल, तुझसे किसी ने पूछा था क्या कि तूने दाल देखी है नहीं देखी? तूने अपनी शक्ल देखी है? हाँ, फिर भी सारी लग्जरी भुगत रहा है ना हमारी बदौलत। दाल नहीं देखी है, आया बड़ा नल्ला कहीं का।
अच्छा, एक तो ये निकम्मी जो है इससे कुछ काम होता नहीं है, ऊपर से ये अपनी माँ को बुला लेगी, ऊपर से जो है इसकी माँ को इस चीज़ के लिए प्रेशराइज करेगी कि भाई अम्मी जो है ना अच्छे से सबको रेसिपी बताओ, हमें मत बताओ। हाँ, तो तुझे खाने हैं ये जो है कबाब वबाब, तो बाकियों को रेसिपी। अब एक इंसान जो है मेहनत भी करे और खाना भी इसको पका के खिलाए, ऊपर से ये उसको ही जो है बुरा भला बोलेगी कि हमें मत पता, बाकियों को बताओ। तो तू भी सीख लिया कर ना। हाँ, बाकियों को तो आता ही होगा जिनको दिखा रही है, तू सीख लिया कर, तेरे सीखने की चीज़ है। आता जाता है कुछ नहीं, बाकियों को बस जो है ज्ञान झाड़ती रहती है, ये ऐसा क्यों बनाया, इसमें फीलिंग ऐसी है क्या, अभी तो अरे तो अनहेल्दी हो जाएगा, तो तू खा लेना, तेरे लिए फिर वो सही रहेगा, अनहेल्दी हो जाएगा तो। बाप रे, वो लाल सूट में जो वो लग रही है, जो इसने वो टिंट लगाया उसके बाद, और दासी पिज्जा को देखो, उसके हाथ में जो लाल टिंट लगा है, तुरंत ही पहुंचने लगा, हाँ मैं बोलूँ है ना, ट्विनिंग करना है, देखो सेम टू सेम है। अरे पिज्जा भाभी को तो ऐसा लग रहा है हमारा हाथ जल गया। भाभी बोले कुछ काम धाम तो करती नहीं, ये हाथ कैसे जल गया। फ्रेंड्स, कभी कभी जो है शोहर जो है बहुत ज़्यादा डम्ब होते हैं, भोले होते हैं, तो गुड को मुझे बोल रहे हैं कि ये कैसे मेरे मुंह में घुसेगा सूखा सूखा। देख रहे हो फ्रेंड्स, रमजान में हम कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ, तो वो गुड को कितने भोलू है फ्रेंड्स, ऐसी बातें बोल रहे थे गुड को। ये पिज्ज़ा की रेसिपी है ना, तो क्रिटिसाइज करना तो बनती है फ्रेंड्स, शेयर करना तो बनता है फ्रेंड्स। अच्छा, ये कितनी शातिर है, ये कुछ नहीं कहती है पिज्ज़ा को, ये गुटकू के थ्रू जो है बुलवा रही है, वो भी हंसते हंसते, अरे ये तो जो है तलेंगी तभी अच्छा बनेगा, नहीं नहीं वो तो ऐसा करने वाली है, क्या ज़रूरत है ये सब करने की, किसी को डिमोटिवेट करने की। अच्छा, इसने 120 बार ये दाल की रेसिपी बता दी है, इसकी माँ ने बता दी, इसकी भाभी ने बता दी है, जनाब ने बता दी है, पेटी खला के थ्रू बता दी है, बाजा खला के थ्रू बता दी, हर किसी ने ये दाल की रेसिपी बता दी है, लेकिन ये भूल गई कि किसने बताई। कहते आपने तो शायद देख लिया होगा ना भाभी की चैनल पे। अबे तेरे चैनल पे भी पड़ी है बेवकूफ़, जाके चेक कर ले खुद का चैनल। हाँ, कभी अम्मी से बनवाई है, कभी बाजा खला से बनवाई है, और खुद भूल गई कि ये तो जो है भाभी जान ने शेयर कर रखी है। अच्छा, ये जो गुटका है ये कृष्णा को जो है ना खाली बाल्टी ऑफर कर रहा था कि यह बाल्टी ले जा, बाल्टी ले जा। तो भैंसू कहते हैं आप ले जाओ मोदा। हाँ, तो कहता है अरे मोदा थोड़ा दूर पड़ जाए। अच्छा, कन्नौज तो एकदम पास में ही है, हाँ मोदाहा दूर पड़ जाएगा, लेकिन कन्नौज एकदम जो है नज़दीक में है। वाह रे गुटके, मतलब इसको लगता है कि घर पे जो काम करते हैं, जो हेल्पर है इनके, वो इनकी कुछ भी उतरन होगी वो ले लेंगे, खुशी खुशी स्वीकार लेंगे कि लाइए लाइए, हमें तो इसकी बहुत ज़रूरत थी। हाँ, क्योंकि गांव में ये सारी हरकतें गुटका खुद करता था ना, तो ये इसको लगता है कि सारी उतरन ले लेंगे। ये कृष्णा और पेटी खाला को बाल्टी ऑफर कर रहा था। अच्छा, इतना ही तुम लोगों को परवाह है पेटी खाला की कि उसके जो है राशन भर जाएगा, उसमें दाल भर जाएगी, तो नई खरीद के दे दो ना। मतलब वो औरत बेचारी सुबह से लेके शाम तक जब देखो तब वो किचन में ही खड़ी रहती है, इसका बच्चा संभालती है, खाना पकाती है, सब साफ सफाई करती है। हाँ, और इतने से भी नहीं होता तो कंटेंट चाहिए होता तो मार्केट भी उसको लेकर चली जाती, चलो पेटी खाला चलो। अब देखो उसका मन होगा या नहीं होगा, लेकिन ज़बरदस्ती उसको मोधा जाना पड़े, क्योंकि ये भेंसिस जो है, प्रिंसेस होता ना, ये भेंसिस है, भैंसुआपी, तो उसको जो है गुजारा होगा नहीं पेटी खाला के बिना, क्योंकि उसका जो है दम घुटता है, वहाँ पे करती रहती है बहुत, ये हमारा घर है हमारा घर, लेकिन अच्छा लगता उसको है नहीं, तो उसको चाहिए भटकने के लिए। तो भटकने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है पेटी खाला का ओयो, जो एक वक्त पे वो जो ओयो होया करता था, यानी कि पेटी खाला का घर। तो पेटी खाला को तो साथ भाई लेकर ही जाएगी। पेटी खाला की इतनी मजाल है कि वो अपने बच्चों के साथ ईद मनाए, रमज़ान मनाए। भैंसू आपी को अपने इन लॉज के साथ ईद मनानी है तो पेटी खाला को भी जाना पड़ेगा ज़बरदस्ती, भले वहाँ उनके घर पे उनका पति ना हो, उनके बच्चे यहाँ पे हो, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं है चूज़ करने का। तो देखना उसको लेकर चली जाएगी भैंसू आपी। गुटके को बहुत बुरा लगा कि ये देखो ये मेरे घर के नौकर है और मैंने बाल्टी ऑफर करी और ली नहीं। मैंने देखो सही बात के लिए बोला था, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत इसमें सामान बरत सकता है ना, काम आते हैं ना, इसलिए मैंने बोला था। तो तेरे घर पे क्यों लेकर नहीं जाता, तेरे घर पे भी कोई इतना अच्छा हाल थे नहीं, जब तुम्हारी शादी हुई थी ना उस टाइम पे इतने कोई अच्छे हाल थे नहीं। अच्छा, घर ठीक ठाक था, लेकिन घर के हाल कोई इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है। तो गुटका भाई ये जो है ना, जो खुद को सेठ समझने लग गए हो ना, मतलब सोचो कि इसके हाथ से किसी को सामान भी नहीं चाहिए, कि खुद गुलाम आदमी है भाई, हमारी सबसे बड़ी डिसरिस्पेक्ट है। हमें तो हमारा तो ये काम है, इसके लिए तो हमें पे किया जाता है, ये तो ड्राइवर भी है, ये तो नौकर भी है, ये तो सब कुछ है। मतलब इसकी इतनी औकात कि ये हमें बाल्टियाँ दे, एहसान जताए वो भी के काम आएंगे इसलिए मत आप। अच्छा, ये नल्ले गुटके से मुझे एक और बात याद आ गई। भैंसू आपी कहती है कि सनी भाई तो जा रहे। अब देखो सबके ना सागमटे भाई, मतलब पिज्जा के भी भाई, कृष्णा के भी भाई और भैंसू आपी के भी भाई। अपने पति को भाई कौन बोलता है? हाँ, चलो उसके लिए भाई है, लेकिन वो समझ जाएगी, तुम सनी बोलोगी तो भी वो समझ जाएगी, खुद के भाई पति को भाई कौन बोलता है।
बेवकूफ़ कहीं की। तो वो कहती है कि सनी भाई तो बाहर जा रहे हैं, अब ना मुझे गाड़ी चलानी आती है, ना तुम्हें गाड़ी चलानी आती है, ना कृष्णा को गाड़ी चलानी आती है, लेकिन हम सीख जाएंगे। तो गुड्डू आता है पीछे से एकदम दौड़ता 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 कि फ्रेंड ये देखो, इन तीनों में से अगर किसी को भी जो है गाड़ी चलानी आई तो आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। कहता है तुम लोगों ने अगर ड्राइविंग सीख ली ना तो मैं कम से कम 10,000 के लड्डू बांटूंगा। अब ये आदमी का ना नेचर ऐसा ही है, डिस्करेजिंग, और जो होता है ना कुछ लोग होते हैं कि तुम्हें ना डिस्करेज करते रहते हैं, डीमोटिवेट करते रहते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है डाउन हो जाए, तुम जो है कुछ कर ना पाओ, कि तेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। अब देखो भैंसुआ आपी जो है ना, जैसे मैडम की लाइफ में जनाब जो है उसने ग्रहण लगा दिया, भैंसू की लाइफ में ये गुटके ने भी लगा दिया है। जब से वो इसकी ज़िंदगी में आया है तब से कुछ ना कुछ गलत हो रहा है भैंसुआ आपी के साथ। अब सोचो जैसी भी थी, लेकिन शादी से पहले बहुत ज़्यादा ये कॉन्फिडेंस थी। जब से ये गुटका आया तब से हमें गुटकों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, पता नहीं हम पहले कैसा करते थे। तो इस आदमी ने उसको इतना ब्रेन वॉश कर दिया, या जो भी कर दिया है, कि अब वो ये मानने लग गई है कि वो गुटके के बिना कुछ कर ही नहीं सकती है। गुटका अगर नहीं होता तो उसका क्या होता था। तो भैंसुआ आपी की ऐसी माइंडसेट हो गई है। अब ये जो गुटके जैसे आदमी होते हैं ना, ये ना बहुत ही ज़्यादा ना कंट्रोलिंग और इनसिक्योर होते हैं। ऐसे लोग हमेशा चाहते हैं कि आप उस पर डिपेंडेंट रहो, और अगर तुम कुछ कर रहे हो तो तुम्हें जो है ना मतलब मोटिवेट करने की जगह या इनकरेज करने की जगह ये तुम्हें उल्टा डिस्करेज करते रहते हैं, डीमोटिवेट करते रहते हैं कि तेरे बस की तो है ही नहीं, तेरे से तो होगा ही नहीं। एक हेल्दी और सपोर्टिव जो पार्टनर होता है या इंसान होता है ना, वो तो ऐसा बोलता है कि तू ट्राई कर, बाकी तो मैं हूँ ना, गलती होगी लेकिन सीख जाएगा, है ना। ठीक है, शुरू शुरू में किसी से नहीं होता, तो इस तरीके से इनकरेज करता है, ना कि अगर ये लोग सीख जाए तो मैं जो 10 किलो लड्डू बांटूंगा। अरे खुद तेरे पास 600 रुपये लड्डू के नहीं होते तो तू 10,000 के लड्डू बांटेगा। बातें तो देखो इसकी बड़ी बड़ी हवाई बातें। भैंसुआ आपी, पिज्जा, पेटी खला, ये तीनों मिलके हंसते होंगे। अब बताओ, फॉर्च्यूनर जो है वो गुटखा किसी को नहीं देगा। वो फॉर्च्यूनर जो कि भैंसों के नाम पे रजिस्टर्ड है, भैंसों की गाड़ी है, जिसमें पिज्जा, नान और बाकी लोग की भी भाई कंट्रीब्यूशन तो उन सबका ही था, तो सबकी गाड़ी हुई टेक्निकली। वो गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर घर जमाई वो नहीं देगा कि फॉर्च्यूनर हम किसी को नहीं देंगे, परमिशन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे भाई। अब तेरी ड्राइविंग तू देख, उस दिन पूरा तोड़ दिया था, उससे पहले उस जो पार्किंग में ठोक दी थी, 2-3 बार तो इसने ठोक दी है गाड़ी। बच्चा था तो भी तेरे अंदर इतनी चर्बी थी कि भाई मैं रात में जो है खतरों का खिलाड़ी बन के निकल लेता हूँ एक्सप्रेस हाईवे से। तो इतनी बार तूने एक्सीडेंट किया उस गाड़ी का, और अब इन लोगों को देने के लिए डर रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि भाई देनी चाहिए, बट ड्राइवर कैसे चूज कर सकता है कि ऑनर अपनी गाड़ी किसको देगा। बेगर्स कांट बी चूजर, ऐसा कुछ होता है ना इंग्लिश में कहावत। बोली पेटी खाला बोली, अब गाड़ी तो छोटी होंगी तो रेहान पे तो सीखेगा, तो गाड़ी तो देनी पड़ेंगे ना। तो बोले फॉर्च्यूनर दे दे पेटी खाला। तो बोलते नहीं छोटी गाड़ी देना, अब बच्चा सीखेंगे नहीं तो चलाएंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। तो गुट को कहता रहा यार नहीं, मैं तो जानबूझ के ऐसा बोला। अच्छा, पेटी खाला और भैंसू जो है ना, इन दोनों ने पैसिव अग्रेसिव वे में गुटके को बोल दिया कि भाई चुप कर, बैठ जा नल्ले। पेटी खाला बोलती कि हमने तुम्हारी गाड़ी का बोला ना, इतनी महंगी भाई की गाड़ी हमें नहीं चाहिए। तो गुड़का कह जाता थोड़ा कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी है। अरे तू ही वो कुत्ता है, तू ही वो कुत्ता और तू ही वो टॉमी, भैंसुआ पे का, समझा। और ये पेटी खाला ने बात ये भी सही बोली थी कि भाई गुटको के ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम लोग सीख ही नहीं पाओगे, मेहनत करोगे तो क्यों नहीं सीख पाओगे। सही बात है। तो गुटको फिर आ जाता कवर अप करने के लिए, अरे मैंने तो ऐसा इसलिए बोला ताकि ये लोग सीख जाए। भाई ये कौन सा तरीका है किसी को इनकरेज करने का, कि भाई तुम उसको बुरा बोलोगे तब जाके वो सीखेगा। ये तो पहली बार सुना है मैंने। गुटका तो है इनसिक्योर, और ये टिपिकल वो है ना कि भाई आदमियों को गाड़ी चलानी चाहिए, आदमी को ये काम करना चाहिए, औरतों को ये करना चाहिए, औरतों को वो करना चाहिए। गुटके की ना मानसिकता इस तरह की है, तो उसके हिसाब से गाड़ी आदमी को चलाना चाहिए। इसलिए बोला था कि या तो ना कभी गाड़ी सीख नहीं जाता। उसके बाद फिर वही भाई साहब बोरिंग सा, मतलब ये रिव्यू देने के लिए भी इतना बोरिंग ब्लॉग हो गया ना। 7 लाख तक गाड़ी इसीलिए पहुंच गई क्योंकि इतना महा बोरिंग ब्लॉग है। वही गुटकू की जो है ओवर एक्साइटमेंट, जब खुद के घर वालों के लिए शॉपिंग की जा रही है, तब भैंसुआ आपी का किसी ने ना पूछने के बावजूद भी ये बोलना कि ये बेंगल जो है ना हमने इस पेज से लिया है, दलाली जो खानी रहती है। फिर अपने आप को महान दिखाने के लिए, कुछ लोग पर्दे में होते हैं बोल नहीं पाते, तो हमने जो है ना महानता दिखाते हुए उनके लिए सूट खरीदे हैं फ्रेंड्स। वो शॉपिंग जो है तुमने करी, वो दिखाई, वो कंटेंट बना लिया, तो तुम कोई महान नहीं हुई। अगर तुम महान बनने का दिखावा किए बिना जो है अगर ये करती ना, तो ज़्यादा उस बात में बाहर रहता है। ठीक है भैंसुआ आपी। और वो दोनों मक्खा मक्खी के बारे में भी क्या ही बोलना, मतलब इतने बोरिंग ब्लॉग हो गया ना कि रिव्यू देने का भी मन नहीं करता। सोचो आप। वही
अपना बीमारी की आड़ में अपने लेबल का प्रमोशन की, ये जो है ईद का कलेक्शन आ रहा है, अरे भाई तुमसे क्यों खरीदे, 5-5 हज़ार का मार्केट से ना इंसान खरीदे, अगर लेना ही है किसी को तो तुमसे क्यों खरीदेगा भाई, डिल्लू मक्खी। एनीवेज, अब इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। अच्छा हाँ, मैं ये जो है ना पॉडकास्ट, ये छोटी इसलिए भी बन रही है, मेरे से प्रॉपर इसलिए भी नहीं बनाई जा रही क्योंकि मेरे घर पे किसी की ना तबीयत बहुत ख़राब है। तो जब तक वो प्रॉपरली ठीक नहीं हो जाएगा वो पर्सन, तब तक ना मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। तो मुझे माफ़ कर देना छोटी पॉडकास्ट बनाने के लिए। मैं ट्राई करूँगी कि अब रेगुलरली पॉडकास्ट बना पाऊँ, लेकिन वही बात है कि जब तक वो ठीक नहीं होगा, और वो इंसान मेरे दिल के बहुत करीब है, यानी कि मेरी दादी, तो वो बस जब तक प्रॉपरली ठीक नहीं हो जाती तब तक मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। बाकी सब लोगों लिख रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई माई का लाल नहीं पैदा आया जो मेरा दिल तोड़ जाए और उसके पीछे मैं इतनी परेशान हो जाऊँ। सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरी दादी की हेल्थ की वजह से जो है ना थोड़ा बहुत तो परेशानी रहती है, तो वो है इशू, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। ब्रेकअप, अब बुढ़ापे में क्या ब्रेकअप से किसी को दर्द होगा भाई, 25 साल की हो गई हूँ मैं, अभी बुढ़ापा आ गया, अभी क्या ब्रेकअप हो गया और क्या दर्द होगा और क्या मैं रोना रोऊंगी। और ब्रेकअप होने के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में कोई होना भी तो चाहिए, और अगर होता भी तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं बनती कि वो मेरे साथ ब्रेकअप करता। अगर मैं ब्रेकअप करती, मैं उसे ट्रॉमाटाइज करती, ना कि वो मुझे। ठीक है, तो ये तो सब वो फालतू चीज़ें हैं। दादी की हेल्थ है जिसके चलते मैं थोड़ा परेशान रहती हूँ, और बस मैं यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और जब वो एकदम ठीक हो जाएगी तब मेरा मन लगने लग जाएगा। हालांकि उन्होंने ना एक बात अभी से मुझे बता दी है कि मतलब जैसे मेरे दादा का हुआ था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा, तो उस सदमे से निकलने के लिए ना मुझे बहुत समय लगा था, मतलब 4-5 साल लग गए थे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि ऐसा अभी ना मुझे ना अगर कुछ होता है ना तो मैं खुश होंगी कि मैं दादा के पास जा रही हूँ, तो तुम बिल्कुल भी अब उस चीज़ को लेके बैठे मत रहना या इतना वो परेशान मत होना। तुझे पता है कि मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, और सच में वो सैडनेस दिखती है मुझे। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि उनको कुछ हो, लेकिन वो होता है ना कि शाम होती है, वो वहाँ पे बैठेंगी, उनकी आंखों में वो दिख जाता है मुझे। अगर तुम देखने जाओ तो वो तुम्हें ना पता चले उस वजह से आंसू वो अपने पोंछ लेते हैं, ऐसा उधर साइड जो है चेहरा करके वो रोते हैं, तो दिखता है वो सैडनेस उसके अंदर। बट मैं कभी नहीं चाहूँगी कि भाई कुछ उनको हो, क्योंकि फिर तो मेरा तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए फिर वो सब संभलना और हैंडल कर पाना, एक्सेप्ट कर पाना, ये सारी चीज़ें। तकलीफ़ इसमें इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि क्या होता है ना कि देखो, ज़्यादातर बच्चों को उसके माँ बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं। मेरे साथ उल्टा था, मुझे मेरे माँ बाप ने नहीं, मेरे दादा दादी ने पाल पोस के बड़ा किया था। वो भी मैं कुछ ही मतलब महीनों की थी तब से उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। तो मेरे लिए मतलब मान के चलो कि मेरे माँ बाप तो वही थे, मैं उनको बा और बापू ही बोलती थी। तो वही होता ना कि एक इंसान चला जाएगा फिर आपको डर लगता है, मतलब आपने वो सब देखा है तो उसके बाद आपको डर लगता है कि अरे इस इंसान को कुछ हो ना जाए। तो वो डर ना मुझे बहुत मुझे वो परेशान करता रहता है कि अरे कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। वैसे तो देखो, हर किसी को एक न एक दिन जाना है, मृत्यु तो सत्य है, लेकिन वो स्वीकारना बहुत बड़ी बात होती है ना कि आप कैसे वो दर्द को झेलोगे, कैसे उस पीड़ा को सहन करोगे, तो वो वाली बात है। और खुद के ऊपर बीते तो चलो समझ आते हैं, लेकिन किसी अपने के साथ हो तो भाई असहनीय हो जाता है। तो बस वही है, थोड़ा मेरी दादी की तबीयत ख़राब रहती है तो मुझे देखकर बहुत बुरा लगता है, मेरा कुछ मन नहीं करता है, वो रीज़न है, बाकी कुछ नहीं है। तो बस मैं प्रे करूँगी कि मेरी दादी ठीक हो जाए ताकि मैं भी ठीक हो जाऊँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। एंड मनीम सिंह अपना ध्यान रखिएगा। आई जॉइन लूनी मिनट, ओके।